नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा बेटा स्वास्थ्य ही धन है, उसके विषय में पाठ पढ़ा, इनके क्वेश्चन आंसर किए। तो पाठ में क्या बताया? स्वास्थ्य ही धन है। यह सच कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। तो यह पाठ बेटा स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए यह समझाने का प्रयास कर रहा है या किया है कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसके बिना तो बाकी सब व्यर्थ है। तो बेटा इसमें पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों कहा गया है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और दिमाग निवास करता है या निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और दिमाग का निवास होता है। स्वस्थ रहने पर ही हम अच्छा सोच सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को ही धन कहा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 2, बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? बड़े बूढ़े हमारे जैसे दादाजी, दादी जी, ताऊ, ठीक है, ताई, तो हमसे जो बड़े हैं हमेशा क्या कहते हैं? बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। यह एक अच्छी आदत है, एक अच्छी आदत है बेटा। रात को हमें जल्दी सोना चाहिए और सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। देर तक सोने से क्या नुकसान होता है बेटा? देर तक सोने से पूरे दिन आलस सा रहता है, हम मुरझाए मुरझाए रहते हैं, पूरे दिन आलस से थकान सी महसूस करते हैं। और जब जल्दी उठते हैं तो पूरे दिन क्या होता है? स्फूर्ति मिलती है हमें। स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन में क्या आता है बेटा? जैसे हरी सब्जियां, दाल, ठीक है, ये पौष्टिक भोजन में आते हैं बेटा। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। सभी बच्चों को सुबह प्रातःकाल के सैर के लिए जाना चाहिए बेटा और व्यायाम करना चाहिए। अब तो विशेष कर करना चाहिए क्योंकि अब बीमारी फैल रही है ज़्यादा, तो हमें सुबह जल्दी उठकर घूमने के लिए जाना चाहिए और व्यायाम रोजाना करना चाहिए। और इस समय भी हमें पौष्टिक भोजन, हरी सब्जियों की बहुत ज़रूरत है। हरी सब्जी, दाल, ठीक है, इन सब का प्रयोग करें। आगे प्रश्न दिया हुआ है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन में बेटा क्या आता है? जैसे हरी सब्जियां, दाल, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद क्यों ज़रूरी है? स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद क्यों ज़रूरी है बेटा? खेलकूद से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शरीर का भी विकास होता है और मन का भी। शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद ज़रूरी है। स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का क्या संबंध है? स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का क्या संबंध है? अस्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने से बीमारियों वाले कीटाणु हमारे शरीर में नहीं जा पाते, जिससे हम क्या रहते हैं बेटा? स्वस्थ रहते हैं। अगर हम गंदे रहेंगे तो वो कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे और हम क्या पड़ जाएंगे बेटा? बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, स्वच्छता अपनाना चाहिए। स्वच्छ माने क्या होता है? साफ सुथरा, ठीक है।
तो हमारे स्वास्थ्य सेहत के लिए स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है बेटा। हम जब भी खेल कर आए बाहर से तो आते ही हमें क्या करना है, घर में बैठते ही हमें अपने हाथ धुलने हैं, ठीक है। खाना खाने बैठना है तो भी हाथ धुल कर खाना खाएं। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क करने के बाद जैसे ही उठते हैं, आपने बीच में कोई चीज़ लेनी है खाने पीने की तो आप हाथ धुलकर फिर खाएं, ठीक है बेटा। तो आप स्वच्छता को अपनाएं अपने जीवन में, और अब इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है। यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो क्या हानि हो सकती है। अगर हम नाखून अब इस टाइम छुट्टी के समय तो बच्चों के बहुत बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं। मैंने पिछली बार देखे कुछ बच्चों के तो बहुत बड़े बड़े नाखून हो रहे थे जब छुट्टी के बाद आए। तो बेटा टाइम टाइम पर अपने नाखूनों की जांच करते रहें और काटें। यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो नाखूनों द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। अगर हमने नाखून नहीं काटे तो हम जैसे ही खाना खाएंगे उनमें गंदगी भर जाती है बेटा, बड़े नाखून होने के बाद। और वो गंदगी क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं। और जैसे हम खाना खाएंगे तो खाना खाएंगे तब हमारे वो सब कीटाणु हमारे हाथ के थ्रू मुंह में चले जाएंगे और मुंह के थ्रू हमारे पेट के अंदर प्रवेश कर देंगे। और प्रवेश करने के बाद क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, समय समय पर नाखूनों की जांच करते रहें और अपने नाखून जरूर काटें। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वास्थ्य ही धन है, इस विषय पर 5 पंक्तियां लिखो। भाई स्वास्थ्य ही धन है, सेहत ही हमारा धन है सबसे बड़ा। तो इसके विषय में हमने कितनी पंक्तियां लिखनी है, 5 पंक्तियां लिखनी है। स्वास्थ्य ही धन का अर्थ है बहुत ही साधारण और सरल है। स्वास्थ्य ही धन का अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है। इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक, नीचे दिया हुआ है बेटा, हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, क्योंकि यह सभी पहलुओं पर हमारे क्या करता है बेटा, मदद करता है, हमेशा सहायता करता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम काम कर पाएंगे ना बेटा। तो अगर हम अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, क्या हम कोई काम करने में सक्षम रहेंगे? नहीं। तो स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, क्योंकि ये सभी पहलुओं पर हमारी क्या करता है बेटा, सहायता करता है, मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, सभी को साफ सुथरा रहना, स्वच्छ रहना है, सफाई को अपनाना है और अपना रोजाना का कार्य रोजाना करना है। तो इसलिए कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ शरीर में ही क्या करता है, स्वस्थ दिमाग निवास करता है। आप स्वस्थ रहेंगे तो काम करने का मन करेगा, आप रोजाना का काम रोजाना करेंगे और साथ में योग व्यायाम को जरूर करें, ठीक है। आगे देखते हैं, पुस्तक उठा लें अब अपनी, और आज करेंगे हम अभ्यास कार्य। पुस्तक में जो दिया हुआ है वो अभ्यास कार्य आज पुस्तक में भरेंगे। चलो करते हैं। पहला देखेंगे बेटा, ख, दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। हमने क्या देखना है बेटा, ये विकल्प दिए हुए हैं, उनको हमने चुनकर नीचे इनमें राइट का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। जैसे सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ऊनी, रेशमी, सूती। तो सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं ना बेटा, तो इसमें क्या जाएंगे, ऊनी। सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, ऊनी, तो ऊनी पर हम राइट का निशान लगाएंगे। स्वस्थ रहना जरूरी है ताकि हम देर से उठें या सेहतमंद बने या आलसी बने। तो इसमें सही कौन सा होगा, स्वस्थ रहना जरूरी है ताकि हम सेहतमंद बने। सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ है, सुबह जल्दी उठने से क्या होता है बेटा, स्फूर्ति मिलती है, थकान महसूस होती है या समय नष्ट होता है।
तो सुबह जल्दी उठने से क्या होता है, स्फूर्ति मिलती है हमें। तो आप लगाएंगे कै पर स्फूर्ति मिलती है। फुर्ती मिलती है ना, सुबह उठते हैं, ताजगी रहती है हमारे शरीर के अंदर। अब देखो भाषा की बात, पढ़ो समझो और नए शब्द बनाओ। आपने नए शब्द बनाने हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है गुण प्लस वान, तो क्या बन गया, गुणवान। इसी प्रकार दिया है पुष्ट प्लस इक, तो क्या बन जाएगा हमारा, पौष्टिक। लिख दो पेंसिल से। चलो साथ साथ करते रहें। पौष्टिक, बल प्लस वान से क्या बन गया बेटा, बलवान। लिखो यहाँ पर बलवान। आगे देखेंगे राजनीति प्लस इक, तो क्या बन गया हमारा, राजनीतिक। यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप अपनी लाइन में लिखेंगे राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक यहाँ पर भरा हुआ है मैंने, देख लें आप। ठीक है, राजनीतिक। आगे देखेंगे पहल प्लस वान, तो क्या बन गया बेटा, पहलवान। क्या बन गया, पहलवान। तो आप लिखें यहाँ पर पहलवान। पहलवान। आगे दिया हुआ है बेटा समाज प्लस एक, तो क्या बन गया, सामाजिक। विद्या प्लस वान, तो क्या बन गया, विद्यावान। विद्यावान। आगे है भूगोल प्लस एक, भौगोलिक। भौगोलिक। आगे देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य प्राय संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होते हैं। जैसे आम मीठा है, तो मीठा क्या हो गया बेटा, इसमें विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, आम की। ठीक है, तो आम इसमें क्या हो गया, विशेष्य, और मीठा इसमें क्या हो गया बेटा, विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार आगे करेंगे हम। देखो आगे दिया है, अब विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके लिखो। हमने अलग अलग लिखना है बेटा, अलग अलग लिखो। तो इसमें घोड़ा काला है, ठीक है, तो घोड़ा क्या हो गया इसमें बेटा, विशेष हो गया, विशेष है ना इसमें घोड़ा, तो घोड़ा यहाँ पर लिख देंगे विशेष्य में। और काला क्या है, विशेषण। हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो शब्द संज्ञा, ठीक है, या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे तो कहते हैं विशेषण। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे काला की विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या हो गया, विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य प्राय क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द ही होते हैं। जैसे राजा बलशाली है, तो राजा इसमें क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और बलशाली क्या हो गया बेटा, विशेषण। बलशाली भरें, साथ साथ भरते रहें बेटा। पेंसिल उठा लें और पेन उठा लें, जो चीज़ समझ में नहीं आए वो दोबारा समझ लेना। जैसे घोड़ा काला है, तो घोड़ा इसमें क्या हो गया, विशेष्य, और काला इसमें क्या हो गया बेटा, विशेषण। इसी प्रकार राजा बलशाली है, राजा क्या हो गया बेटा इसमें, विशेष्य, और बलशाली हो गया बेटा विशेषण।
तितली के पंख चमकीले हैं। तो तितली क्या है, इसमें विशेष्य है। तितली क्या है, विशेष्य है। और विशेषण क्या है, चमकीले। भारत महान देश है। तो भारत इसमें क्या आ गया, भारत, ये क्या आ गया, विशेष्य है। और महान क्या आ गया बेटा, इसमें विशेषण। ठीक है। मैं होशियार छात्र हूँ, तो मैं इसमें क्या है, विशेष्य, सर्वनाम है ना। मैं इसमें क्या गया, विशेष्य है। और होशियार इसमें क्या है बेटा, विशेषण। ठीक है, आप विशेषण में लिखेंगे होशियार। आगे देखेंगे बेटा, गै पाठ में ए और अन लगाकर विलोम शब्द बनाओ। विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टे अर्थ। ठीक है, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। तो इसी प्रकार हमने ए और अन लगाना है इसमें। ठीक है, जैसे ए प्लस स्वस्थ है तो क्या बन गया, अस्वस्थ। एन प्लस जान है तो क्या बन गया, अनजान। ठीक है, आगे ए जोड़ देना है, उसके पीछे अन जोड़ देना है। जैसे धर्म दिया है तो आप क्या जोड़ देंगे, इसके आगे ए जोड़ देंगे। यहाँ पर ए लिख दो और उसके बाद क्या बन जाएगा, ये अधर्म। क्या बन गया बेटा, अधर्म। ठीक है, लिखो। इसी प्रकार चाहा दिया हुआ है बुक में, तो आप इसके आगे क्या लगा दोगे, अन लगा दो। तो क्या बन गया, अनचाहा। क्या बन गया बेटा, अनचाहा। तो इसी प्रकार सुंदर दिया हुआ है तो ए लगा दें इसके आगे, तो क्या बन गया, ए सुंदर। बन है तो आप अन लगा दो, तो क्या बन गया, अनबन। अनबन। ए लगा दो, लौकिक दिया हुआ है तो अलौकिक। अलौकिक। अपढ़ दिया हुआ है तो अनपढ़। अन लगा दो आगे, तो क्या बन गया हमारा, अनपढ़। दिए गए शब्दों के तुक वाले शब्द लिखो। तुक वाले शब्द लिखने हैं बेटा हमने। जैसे घूमना, तो अपने तरफ से लिख सकते हो आप, झूमना, टूमना, जो भी आप अपनी मर्जी से लिख दो। झूमना भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे, अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। इसी प्रकार आगे देखेंगे, हिलना, हिलना का मिलना। ठीक है, आगे देखें, पाना, जाना। समय, समय का क्या लिख सकते हो आप, रहस्य। और भी लिख सकते हो कुछ, रहस्य, चलो रहस्य लिख लो, रहस्य। राय, देखना, देखना, रेखना, रेंगना, रेंगना लिख दो, रेंगना, बिंदु है यहाँ पर बेटा। नहाना, आप एक एक लिख सकते हैं, नहाना। इसी प्रकार आगे देखेंगे, शक्ति। शक्ति का क्या लिखेंगे, शक्ति का आप लिखेंगे भक्ति। शक्ति का भक्ति। तो आज बेटा इतना ही काम करें। ठीक है, बाकी जो बच गई है एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आज इसको पुस्तक में भरें और याद करें। ठीक है बेटा, जो हमारे पीछे का काम जो हमने किया है उनको याद जरूर करते रहें साथ साथ। तो बाकी का कला कौशल और जीवन कौशल, ये दोनों क्वेश्चन हम कल करवाएंगे।
पेज नंबर 18 आज 17 तक करेंगे और सुंदर राइटिंग में अपना कार्य करें और रोजाना सुलेख सरिता में भी सुंदर लेख में काम करें। धन्यवाद।